नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। तो आज आप लोगों के लिए लाया गया है एसएससी एचएसएल 14 अगस्त शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो एग्जाम अप्रोच के साथ मैंने भी कैसे एग्जाम में लॉजिक लगाना है, कैसे में क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर सकते हैं, वैसे सारी अप्रोच में भी इस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए मैं भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन आए सिंपल से हमें पढ़कर हमें हिंट लेना होता है कि किस टॉपिक पर ये प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए मेरे भाई पहले हम लोग रीडिंग करते हैं। समझते हैं मेरे भाई कि जितना समझ में आए मेरे हिंदी नहीं करना होता, ठीक है। हिंदी नहीं करना होता, इंग्लिश में ही जितना समझ में आए उतना वर्ड को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जो वर्ड समझ में नहीं है वो इंग्लिश में ही पढ़कर हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए तो आते हैं। तो देखिए, क्लाइमेट डिसेस्टर्स आर dash increasingly common due to effects of climate change. These disasters include extreme weather events such as hurricanes, tornadoes, floods, and droughts. To mitigate the effects of these disasters, it is essential to invest in disaster pre preparedness and response. Preparedness and response. The impact of climate disaster is not limited to the loss of life and property damage. For example, hurricanes can disrupt the oil and gas industry, leading to higher fuel price and deaths. Flood can damage crops and infrastructures, leading to food shortage and disruptions to transportation systems. Rising temperature can lead to more frequent heat waves, while changes in precipitation patterns can lead to more rash, droughts, and floods. Climate disasters disproportionately affect vulnerable populations. Collaboration among governments, communities, and business is crucial for effective disaster preparedness and response. Preparedness and response. अब देखिए यहाँ पर दिया है था preparedness and response. This involves investing in early warning systems, improving infrastructures and emergency service, and planning for post-disaster recovery. By taking a dash approach to disaster management, we can reduce the impact of climate disaster and build more resilient communities. ये सिंपल से हमें इतना समझ में आ गया कि क्लाइमेट डिसीजन प्राकृतिक आपदा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या मेरे भाई नुकसान होता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर समझाया गया है। चलिए आते हैं ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन में मेरे भाई क्या है, यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर हम लोग क्या दिखा है, यहाँ पर वर्ब है ना। तो इसके आगे क्या आएगा मेरे भाई, इसके आगे आईएनजी आएगा या भीतरी। आईएनजी मेरे भी एक्टिव में आता है ना। भीतरी मेरे पैसिव में आता है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है। ये मेरे भी क्या है, ये डूअर है। ये डूअर है, यानी मेरे भी एक्टिव हुआ। तो आते हैं आईएनजी होगा। आईएनजी हो गया, है ना। क्या होगा, तो बीकेम है, यहाँ पर क्या है, भीतरी है। आईएनजी क्या, ऑप्शन नंबर डी में है, क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं 22 पर। अब देखिए, प्री परागनेस हम लोग यहाँ पर पढ़े एंड डैश। यहाँ पर भी पीछे में देखे थे हम लोग प्री परागनेस एंड डैश, यानी यहाँ पर दोनों सेंटेंस क्या है, यहाँ पर वर्ड जो यूज किया है वो लगभग में भी सेम होगा। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, तो है ना, होता ही है, ठीक है। ऐसे में भी ऐसा लॉजिक कई बार लग जाता है, ठीक है। आते हैं 23 पर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है लीडिंग टू हायर फ्यूल प्राइस एंड डेथ्स। अब आते हैं फेल्यूर फैटिग्यू शॉर्टेज। अब देखिए यहाँ पर क्या समझ में आएगा आपको, प्राइस क्या हो गया है मेरे भाई, तो फ्यूल का प्राइस बढ़ गया है एंड क्या हो जाएगा, तो जब भी प्राइस बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, जब माल शॉर्टेज हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लॉजिक आसानी से दे देगा। आते हैं 24 पर। लीड टू मोर। अब देखिए यहाँ पर भी क्या था, लीड टू मोर डैश ड्राउट एंड फ्रूट्स। ये ऑप्शन है फास्ट स्पीडी रियल फ्रीटेड। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पर मेरे भाई लीड टू मोर कहीं ना कहीं मेरे भाई था, ठीक है। लीड टू मोर कहीं ना कहीं था, तो आते हैं इसका भी लॉजिक देखते हैं। कहीं ना कहीं था मेरे भाई। देखते हैं लीड टू मोर, देखिए यहाँ पर ही गिवन लीड टू मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स, है ना। तो सिंपली लीड टू मोर यहाँ पर क्या होगा, लीड टू मोर फ्रीक्वेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, दो लॉजिक यहाँ पर इस प्रोसेस में हम लोग का लग गया है, ठीक है, रिपीट वाला। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आते हैं 25 पर। बाय टेकिंग ए डैश अप्रोच टू डिसास्टर मैनेजमेंट, है ना। डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सा अप्रोच चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच,
बायोएक्टिव अप्रोच, इनएक्टिव अप्रोच, ये तो नेगेटिव है, ये कट गया। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव यानी मान ली किसी उपजाऊ है, जैसे मतलब उपज का ना हो किसी, है ना, ये उपजाऊ कैसे नहीं रहता है, तो इसका भी कोई यूज होगा नहीं। बायोटिक प्रोएक्टिव से सिंपली में प्रोएक्टिव अप्रोच होता है, ठीक है, बायोटिक अप्रोच नहीं होता है। प्रोएक्टिव अप्रोच रहेंगे मे बी टू डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम में भी चैनल बना दिया गया है, जाइए उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।